क्या आप जानते हैं कि गंगा अपने बच्चों को नदी में क्यों बहा रही थी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है नन्हे सुर वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के 7 बच्चों को गंगा नदी में बहा दिया गया। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ और गंगा उसे भी नदी में ले जाने लगी, तब राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। राजा शांतनु ने गंगा को रोकते हुए कहा, बस अब और नहीं, तुम मेरे बच्चों को नदी में क्यों बहा रही हो? राजा शांतनु की यह बात सुनकर गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने आज अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। गंगा ने बताया कि उनके बच्चे साधारण बच्चे नहीं थे। वे वास्तव में 8 वसु देवता थे, जिन्हें एक शाप मिला था। कहानी यह थी कि एक दिन उन वसुओं ने महान ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय चुरा ली थी। जब ऋषि वशिष्ठ को ये बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उन 8 वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। वसुओं ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि 7 वसु जल्दी ही श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन 8वें वसु को पृथ्वी पर लंबा जीवन बिताना होगा। इसी कारण गंगा ने अपने पहले 7 बच्चों को नदी में बहा दिया था ताकि वे तुरंत श्राप से मुक्त हो जाएं। लेकिन 8वां बच्चा पृथ्वी पर जीवित रहेगा। यह बच्चा आगे चलकर एक महान और वीर योद्धा बनेगा। यही 8वां बच्चा था देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा ने उस बच्चे को अपने साथ लिया और कहा, राजन, मैं इस बच्चे का पालन पोषण करूंगी। जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे आपके पास वापस ले आऊंगी। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर वहां से चली गई। राजा शांतनु गंगा को जाते हुए देखते रह गए। अब देवव्रत कहाँ बड़े हुए और वे इतने महान योद्धा कैसे बने, यह हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नन्हे सुर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।